जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के पर्दा अभी भी नहीं उठ पाया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को आदिवासी अगर चेहरे की बात करें तो रेणुका सिंह का नाम टॉप पर नजर आता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को प्रधानमंत्री मोदी प्राथमिकता के तौर पर ले सकते हैं। राम विचार नेता विष्णुदेव साय के नाम भी टॉप पर है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण पर फोकस करते दिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद की रेस जारी है। चर्चा है कि आदिवासी कोटे से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल सकता है। इनमें रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय और राम विचार नेताम का नाम टॉप पर है। रेणुका सिंह को सीएम बनाने को लेकर उनके समर्थक हवन पूजन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सांसद विजय बघेल को भी दिल्ली बुलाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहले से ही यहां पर मौजूद है दिल्ली में। वहीं अगर बात करें, पार्टी ने चुनावी राज्यों की बैठक पहले से ही बुला ली है। बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक का नाम तय किया जा सकता है। इसके बाद 1 या 2 दिन में विधायक दल की बैठक संपन्न होने वाली है। रमन सिंह ने अफसरों को चेतावनी दी है आने वाले दिनों को लेकर। साथ ही मंत्रियों के बंगले खाली होने शुरू हो चुके हैं। नेम प्लेट अब उखाड़ दी गई है। वहीं सीएम की रेस में अगर 4 नामों की बात करें तो बीजेपी की जीत के बाद नए सीएम चेहरे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अघोषित दावेदार भी सीएम पद को लेकर माहौल बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम आगे चल रहे हैं। साथ ही यहां राज्यपाल को निर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंप दी गई है। ओपी चौधरी को लेकर भी लगातार अब सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर इन दिनों देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं रायपुर और दुर्ग में सुबह से ही बूंदाबांदी दिखाई दी। बिलासपुर में आज सुबह बरसात भी हो चुकी है। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। रायपुर समेत दुर्ग के कई बड़े हिस्से में सुबह से हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक बस्तर संभाग समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी पहले से ही जारी कर दी है। साथ ही तेज हवा चलने का अलर्ट भी जारी हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने 5 दिसंबर की दोपहर 2:30 बजे से 6 दिसंबर की 8:30 बजे तक के लिए प्रदेश के बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के लिए तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की थी। साथ ही अगर बस्तर संभाग में बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर यहीं पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर शहरों के तापमान की बात करें तो रायपुर में तापमान 28 से लेकर 20 डिग्री तक रहा। वहीं अगर माना एयरपोर्ट की बात करें तो 27 से 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस। बिलासपुर में 27 से लेकर 19। पेंड्रा रोड में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गया। वहीं अगर अंबिकापुर की बात करें तो तापमान 14 डिग्री तक गया। पेंड्रा रोड की अगर कल की बात करें तो कल पूरा विजिबिलिटी धुएं के कारण, कोहरे के कारण यहाँ पर 50 से 100 मीटर तक के लिए रही। छत्तीसगढ़ में अब प्रशासन का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। रायपुर में चौपाटी हटाई गई। बिलासपुर में अवैध अहाते और चखना सेंटर को ध्वस्त किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रायपुर के मोती बाग के पास गर्ल्स स्कूल्स की बाउंड्री से लगे चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं बिलासपुर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ने के लिए भी नगर निगम की टीम ने बुलडोजर लेकर पहुंचा। कार्यवाही को लेकर के बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अपराध मुक्त होना चाहिए। बिलासपुर में आबकारी विभाग के अफसरों की मिलीभगत से नियमों के खिलाफ शहर में चखना सेंटर संचालित किए जा रहे थे। हाईकोर्ट ने भी स्कूल, कॉलेज और धर्म स्थलों के पास संचालित की यही शराब दुकानों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के खत्म होते ही अब ट्रांसफर पोस्टिंग की कार्यवाही हो सकती है। राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के करीबी रहे अफसर अपने ट्रांसफर की तैयारी कर ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अक्टूबर माह में प्रदेश में लागू आचार संहिता 4 दिसंबर बीते दिन से खत्म हो गई। इसी के साथ ही अब प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग का दौर जारी होगा। रायपुर पश्चिम विधानसभा से जीते पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार के करीबी रहे अफसरों को चेतावनी दी है कि अपने ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी कर ले। अब देखना यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। बता दें कि आदर्श आचार संहिता 8 अक्टूबर को लागू हुई थी। इसके बाद प्रदेश में ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस सरकार के करीबी रहे अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। 4 दिसंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने राज्यपाल के नाम अपना इस्तीफा भेजा। वहीं अगर शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, सीएम सचिवालय में पदस्थ संविदा अधिकारियों की बात करें तो अन्य अधिकारी कर्मचारी भी इस्तीफा देने की तैयारी में जुट गए हैं।
और अब खबर जो गजल सम्राट है अनूप जलोटा यहाँ पर 9 दिसंबर को भिलाई में आने वाले हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अपने सुरों की महफिल बिहारने वाले हैं, जहाँ एंट्री बिल्कुल मुफ्त होने वाली है। भिलाई स्टील प्लांट पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ 9 दिसंबर को भिलाई क्लब में पद्मश्री अनूप जलोटा नाइट प्रोग्राम में आएंगे, जिनका नाम पद्मश्री अनूप जलोटा नाइट आप भी आइए रखा गया है। शाम 7:30 बजे से इसका कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बीएसपी के मुताबिक प्रबंधन के सांस्कृतिक और नागरिक सुविधा विभाग ने भिलाई क्लब के क्रिस्टल गार्डन में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करवाया है और इस विशेष संगीत संध्या में लोग अनूप जलोटा के भजन व गीत गजल का आनंद लेने पाएंगे। दरअसल अब बात करें बीएसपी प्रबंधन के मुताबिक तो यहाँ गजल गायन में पद्मश्री अनूप जलोटा को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उन्हें सुर सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। इनकी गायकी को लोग खूब पसंद करते हैं। इसी को देखते हुए प्रबंधन ने ये आयोजन किया है। भिलाई के संगीत प्रेमियों के लिए अनूप जलोटा को इस्पात नगरी बुलाया गया है। कार्यक्रम में लोगों का प्रवेश निःशुल्क रूप से रखा गया है। छत्तीसगढ़ पीएससी के मामले में सीबीआई जांच करा सकती है छत्तीसगढ़ की सरकार। पहली कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिलेक्शन लिस्ट में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर जांच की जा सकती है। पहली ही कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीजीपीएससी 2021-22 की सिलेक्शन लिस्ट विवाद में घिरी रही, जहां परीक्षा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन का आरोप है, जहां फर्जीवाड़ा और भाई भतीजावाद को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई गई थी, जिनमें से 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी गई है। रेणुका सिंह को सीएम बनाने को लेकर सूरजपुर में हवन पूजन कार्यक्रम किया गया। जयग्राम रामानुजनगर में शिव मंदिर में समर्थकों ने यज्ञ किया, जहां अफसरों ने सुरक्षा का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इसको लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। इस बीच सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के समर्थक ने उन्हें सीएम बनाने को लेकर यज्ञ किया। रेणुका सिंह को सीएम बनाने सोनहत और मेंढरा के हसदेश्वरपुर में मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ ही गृहग्राम रामानुजनगर में शिव मंदिर में हवन पूजन किया गया, जहां के आवास से तकरीबन इनकी दूरी तकरीबन 300 मीटर है। दरअसल रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। उनके समर्थक और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम कैसा हो, रेणुका सिंह जैसा हो के नारे लगाए गए। इसी के साथ ही जिले के आला अधिकारी उनके निवास पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते भी नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता जयप्रकाश उपाध्यक्ष का कहना है कि रेणुका सिंह 2003 से विधायक रही, मंत्री से लेकर कई पदों पर कार्यरत हैं। रेणुका सीएम बनने वाली है, इसीलिए हमने यज्ञ किया। सरगुजा के कई दिग्गज हार गए हैं, एक सीट भी जीत नहीं पाई है। वो मुख्यमंत्री बनती है तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। फिलहाल उनके समर्थकों ने ये बातें कही। रायपुर कलेक्टर का निर्देश जारी हुआ है बीती रात तक, जहां देर रात तक अब दुकानें नहीं खुलेंगी। पुलिस ने रात 11 बजे ही एक्शन लिया। बृजमोहन ने कहा कि अब गुंडा राज नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी नतीजों के बाद लगातार एक्शन का दौर जारी है। इसी के साथ ही रायपुर कलेक्टर ने भी बैठक लेकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही अब राजधानी रायपुर में देर रात तक दुकानें नहीं खुल सकती हैं। रात 11 बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे। सोमवार रात 11 बजे इसका एक्शन भी देखने को मिलेगा। आचार संहिता खत्म होते ही सोमवार रात को भी पुलिस ने एक्शन मोड दिखाई दिया, जहां रात 11 बजे से ही पुलिस बैजनाथ पारा पहुंची, जहां फेमस बिरयानी बाजार को बंद कराया गया। साथ ही मौदहा पारा इलाके और गोल बाजार में समेत कई शहर के कई इलाके में देर रात तक खुलने वाली दुकानों को भी बंद करा दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून का राज चलेगा, गुंडा राज नहीं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बीती रात को शहर में कानून व्यवस्था स्थितियों पर अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के साथ ही निगम रायपुर और बेरगांव के अधिकारी भी मौजूद नजर आए। कोरबा में 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जहां किचन में फ्रिज के कंप्रेसर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। ब्लास्ट के वक्त घर पर लोग मौजूद थे। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के श्याम मंदिर के पास एक मकान दूसरे माले में भीषण आग लग गई, जिसमें से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर दमकल वाहनों को दी गई, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फ्रिज के कंप्रेसर फटने की वजह से ये आग लगी। मिली जानकारी के मुताबिक आशा देवी शर्मा अपने 2 बेटा, बहू और उसके बच्चों के साथ
निवास करती है, जहां बीती शाम 6 बजे घर के लगभग आशा शर्मा और उसकी बहू घर पर बच्चे मौजूद थे। दोनों बेटे किसी काम से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान अचानक किचन पर रखे फ्रिज का कंप्रेसर फट गया, जिसकी वजह से यहां भीषण आग लग गई। रघुराज स्टेडियम में 2 करोड़ की फ्लड लाइट लगाई जाएगी। हफ्ते भर बाद यहां पर मैच कराए जाएंगे। वर्ल्ड क्लास जिम की भी सुविधा यहां देने की सौगात है। बिलासपुर जिले के रघुराज सिंह स्टेडियम में 2 करोड़ रुपए खर्च करके फ्लड लाइट लगाई जा चुकी है। टेस्टिंग हफ्ते भर बाद होगी, जहां 2020 मैच कराए जा सकते हैं। क्रिकेट प्रेमी रघुराज सिंह स्टेडियम में फ्लड लाइट लगाने की मांग पिछले 4 दशकों से करते आ रहे थे। स्मार्ट सिटी के MD और नगर निगम कमिश्नर कुलार रावत ने बताया कि फ्लड लाइट लगाने, प्रतिमा स्थापना और सुविधाओं के विस्तार पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास जिम की भी सुविधा कराई जा रही है। स्टेडियम के लिए जमीन दान देने वाले दिवंगत राजा रघुराज सिंह की स्मृति में उनकी आदमकद प्रतिमा भी लगाई जा चुकी है। फ्लड लाइट के लोकार्पण के साथ रघुराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण जल्द ही किया जाएगा। रघुराज स्टेडियम शहर का पहला और सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम है, जिसकी शुरुआत पंडरिया महाराजा राज रघुराज सिंह द्वारा अंचल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दान में दी गई जमीन पर की गई है। विधानसभा चुनाव में राज परिवार का इस बार कोई भी जादू नहीं टिकता दिखाई दिया। पहली बार ऐसा होगा जब राजनीतिक घरानों से कोई भी विधायक नहीं बन पाया। विरासत की राजनीति को आगे अब नेता नहीं बढ़ा पाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5 सालों बाद एक बार फिर से सत्ता में लौटी, लेकिन राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई नई विधानसभा में राज परिवार का जो कोई सदस्य है नहीं रहने वाला है। राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले सारे नेता चुनाव हार चुके हैं। कई ऐसे प्रत्याशी भी रहे जो विरासत में मिली राजनीति को इस चुनाव में आगे भुना नहीं पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राज परिवार से कांग्रेस और बीजेपी ने 3-3 जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 उम्मीदवार खड़ा किया था। साथ ही 2000 में राज्य के गठन के बाद सभी 5 कार्यकर्ताओं में छत्तीसगढ़ विधानसभा में हमेशा राज परिवार के सदस्य रहे, जबकि 6 प्रत्याशी ऐसे रहे जिन पर सीट जीतने के साथ ही परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस चुनाव में दिग्गज राजनीतिक परिवारों के सदस्यों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सरकार बदलते ही अब NSUI के नेता का सरेंडर देखने को मिल रहा है। गैंगवार और हत्या के केस में 2 साल से फरार चल रहा था। कोर्ट से पकड़ करके बिलासपुर पुलिस अब थाने लेकर आ चुकी है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 साल पहले गैंगवार और मर्डर में पुलिस मुख्य आरोपी जो है NSUI नेता वसीम खान को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा है। सरकार बदलते ही 2 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया गया तो वह खुद कोर्ट पहुंचा और सरेंडर कर दिया, जहां से पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। 2 साल पहले 25 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहर प्रवास पर थे और इस दौरान दिन दहाड़े चाकूबाजी गैंगवार में नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। 20 से 25 नाबालिगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसी के अलावा इस हमले में बीच बचाव करने आए एक युवक पर जानलेवा हमला भी किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद 9 नाबालिग समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी के आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। नई सरकार से शहर को एक बड़ी उम्मीदें हैं, जहां अरपा पार अलग निगम बनाने को लेकर, न्यायधानी को B ग्रेड सिटी बनाने को लेकर, अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर ठोस प्लानिंग करने की बात यहां पर बीजेपी को लेकर के करती नजर आ रही है बिलासपुर निगम। दरअसल सत्ता में भाजपा के एक बार फिर से लौटने से शहर में जहां सीवरेज, अमृत मिशन और अधूरे अन्य प्रोजेक्ट के पूरा होने का इंतजार है, तो वहीं शहर की जरूरत के हिसाब से बाईपास सड़क, फ्लाईओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज बनाने की भी उम्मीद है। शहर को सिर्फ सड़क, नाली, बिजली और पानी ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी चाहिए। अरपा पार के अलग निगम बनाने को लेकर अरपा पार वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि निगम का दायरा बनने के बाद से अरपा पार का विकास थम सा गया है। बिलासपुर अब B ग्रेड सिटी पैमाना भी पूरा करता है। भाजपा की सरकार में शुरू हुए प्रोजेक्ट सीवरेज और अमृत मिशन अब तक अधूरे हैं। सीवरेज जो 15 साल में पूरा नहीं हो सका, अमृत मिशन 6 साल बाद भी अधूरा है। अमर अग्रवाल के विधायक निर्वाचित होने और प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार करने पर लोगों की उम्मीदें अब बढ़ती नजर आ रही है। रायपुर में मोहम्मद अकबर ने अपना सरकारी आवास बंगला खाली किया। दरअसल कांग्रेस नेताओं के बंगले से नेम प्लेट उखाड़ दी गई है। चौबे के नाम के आगे अब पूर्व मंत्री लिखवा दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बीजेपी की जीत के बाद ही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे दिग्गजों के बंगले खाली होने शुरू हो चुके हैं। साथ ही उनके नेम प्लेट को भी उखाड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पूर्व परिवहन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपना बंगला खाली कर दिया। इनके अलावा कई अन्य मंत्रियों के अन्य नेम प्लेट
प्लेट भी में बदलाव हुआ है। दरअसल शंकर नगर स्थित रोड पर सिविल लाइन में कई कैबिनेट मंत्रियों को सरकारी बंगले अलॉट किए गए हैं। इन बंगलों में कांग्रेस के दिग्गजों ने 5 साल का वक्त गुजारा, लेकिन इनमें से ज्यादातर मंत्री 2023 में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जिस वजह से अब इन्हें बंगला खाली करना पड़ रहा है। कहीं पर नेम प्लेट हटाई गई है तो कहीं पद के आगे पूर्व लिख करके उनका संबोधन किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्रियों को ये बात पता है कि चुनाव हारने के बाद अब उनके बंगले छोड़ने का आदेश आ जाएगा। इस वजह से पहले से ही वे सरकारी फरमान आने के पहले ही अपना बंगला खाली कर रहे हैं। स्काई वॉक को कांग्रेस पार्टी का स्मारक बनाऊंगा, कहना है राजेश मूणत का, जिन्होंने कहा कि एनआईटी चौपाटी पर भी फैसला होगा आईजी-एसपी को 2 टूक आतंक राज खत्म करने को लेकर। दरअसल रायपुर में राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक को कांग्रेस पार्टी का स्मारक बनाऊंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी अपना रवैया बदले वरना बदल दिए जाएंगे। उन्हें इस बात करें तो दौरान इन्होंने चौपाटी पर भी इस पर निर्णय लेने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के बदले जाने के बाद अब प्रदेश में कई तरह के बदलाव और तबादलों की चर्चा है। खुद सत्ता पक्ष के नेता खुलकर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब प्रदेश में आने वाली सरकार अपने हिसाब से प्रदेश के सिस्टम और अधिकारियों को बदलने वाली है। छत्तीसगढ़ में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर भूपेश बघेल और चरणदास महंत समेत कुल 5 नामों की चर्चा हो रही है। एग्रेसिव नेता की तलाश फिलहाल कांग्रेस करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है। बीजेपी जहां चर्चा है कि अगला सीएम कौन होगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनाया जाएगा। कांग्रेस के पास अब गिनती के ही अनुभवी चेहरे बचे हैं। रेस में पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रहे डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री उमेश पटेल और लखेश्वर बघेल का नाम भी शामिल है। 2023 विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पास वैसे तो 35 विधायक हैं, लेकिन इनमें से 14 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं।